जो लास्ट का पार्ट हमारे वीडियो का होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम वो उन म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चलना चाहते हैं। आप वन टाइम 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कैसा पैसा आप बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और आज हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, एक एनएफओ के बारे में जिसका नाम है जेएम स्मॉल कैप फंड। इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां, डिस्कस करते हैं एनएफओ न्यू फंड ऑफर को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए। इस एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर को डिस्कस करने के पहले एक बार थोड़ा समझते हैं, जानते हैं कि क्यों रहते हैं ये वो म्यूचुअल फंड्स खास जो कि स्मॉल कैप मार्केट में आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है कंपनियां, उसमें जो पहली 100 कंपनी 100 कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। उसके बाद 101 से लेकर के 250 तक जो कंपनीज आती हैं उनको मिड कैप कंपनी कहा जाता है, यानी टोटल 150 कंपनियां। उसके बाद 251 के बाद जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। यहां पे अगर आप वर्टिकल देखें तो पहले जो लार्ज कैप है उसमें सिर्फ 100 कंपनी होती है, मिड कैप है उसमें सिर्फ 150 कंपनी होती है, जबकि आप स्मॉल कैप की बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्टिकल होता है। अगर यहाँ पे हम डेटा देखें तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, सेक्टर्स मिलेंगे जो कि स्मॉल कैप में होते हैं। खास करके अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक मिलेगा जिसका मार्केट कैप तकरीबन 1,17,100 करोड़ का है। वहीं आपको यूको बैंक मिलेगा जो कि 63,331 करोड़ का है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको MTAR टेक्नोलॉजीज मिलेगा जो 5,505 करोड़ का है। तो यहाँ पे अगर आप वर्टेक्स देखें तो आपको ऐसी भी कंपनियां मिलेंगी जिनका की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक का होता है और ऐसी भी कंपनियां मिलेंगी जो कि छोटा मार्केट कैप रखती हैं। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है। कोई भी छोटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करके बड़ी बन सकती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड जेएम स्मॉल कैप के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका ओपन डेट, इसका क्लोज डेट, अलॉटमेंट डेट, इसमें आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस बेंचमार्क को लेके चलेगा। हम डिस्कस करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कैसा ये इन्वेस्ट करना चाहता है मार्केट में, डिस्कस करेंगे डिटेल में उस बेंचमार्क को। जो लास्ट का पार्ट हमारे वीडियो का होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम वो उन म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चलना चाहते हैं, चल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हमने ऐसे म्यूचुअल फंड्स लिस्ट किए हैं जो कि 10 साल या 10 साल से ज्यादा की परफॉर्मेंस करते हैं, ताकि आप जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, आपको आइडिया लग सके कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। साथ में हमने एक और चार्ट बनाने की कोशिश की है, डेटा बनाने की कोशिश की है, ये देखने के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप वन टाइम 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कैसा पैसा आप बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा इस म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर करना है भी कि नहीं करना है। तो यहाँ पे जो इसका ओपन डेट है वो 27 ऑफ मई का है, क्लोज डेट 10th ऑफ जून का है, अलॉटमेंट डेट 16th ऑफ जून की होगी। इसमें जो आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 1,000 रुपीज है अगर आप सिप करना चाहते हैं, और 5,000 रुपीज है अगर आप लमसम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जिट लोड है। अगर आप 180 डेज के अंदर आप अगर एग्जिट करते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर अगर आप इस म्यूचुअल फंड से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। इसका एनएवी 10 रुपीज का होगा। ये फंड टाइप है, ये ईटीएफ है, कैटेगरी ये स्मॉल कैप में आती है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। ये ओपन एंडेड प्लान है, इसमें से आप कभी भी बाहर जा सकते हैं। अगर आपने 180 डेज के अंदर जाना है तो आपको 1% का आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। 180 डेज के बाद आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को, यानी वो कंपनियां जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आती हैं उनमें ये इन्वेस्ट करेगा, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं।
इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ये जो बेंचमार्क यूज करेगा वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का, और इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ये पैसा सीख कर रहा है मार्केट से, ताकि ये उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सके जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आती हैं। कौन सी ये कंपनियां हैं, कहां ये इन्वेस्ट करती हैं, किस सेक्टर को ये बिलोंग करती हैं, इस वीडियो में आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए कि ये इन्वेस्ट करना चाहता है उन कंपनियों में जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर आती हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इसका प्लान है। मिनिमम टारगेट इसका 10 करोड़ रुपीस का है। इसका प्लान है कि ये मार्केट से 10 करोड़ रुपीस के आसपास जनरेट करेगा और फिर उसको मार्केट पे इन्वेस्ट करेगा। अगर ये फेल हो जाता है 10 करोड़ रुपीस जनरेट करने में, तो फिर ये आपका पैसा 15 डेज में वापस कर देगा। अगर ये 15 डेज में वापस नहीं कर पाता है तो 15% पर एनम के हिसाब से ये पैसा वापस करेगा। इसके फंड मैनेजर मिस्टर असित हैं, मिस्टर चैतन्य हैं और मिस्टर गुरविंदर सिंह हैं। किस तरह की इन्वेस्टमेंट ये देख रहा है, तो अगर हम देखें तो इसका जो 65% टू 100% का जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही ये इन्वेस्ट करना चाहता है। बाकी जो 35% का इन्वेस्टमेंट होगा 0 टू 35% का, वो ऐसी कंपनियां में जो कि अदर देन स्मॉल कैप होंगी। डेट मार्केट में ये 35% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रिट्स और इन्वेट्स में ये 10% का, और दूसरे म्यूचुअल फंड में ये 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बेंचमार्क को देख लेते हैं कि क्या बेंचमार्क को ये यूज करेगा और कैसे चलेगा। तो बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, यानी वो कंपनियां जो कि निफ्टी 500 पर लिस्ट होती हैं, जो स्टार्ट होती हैं 251 से और 500 तक जाती हैं, उन कंपनियों में ये इन्वेस्ट करेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ कंपनियां जो होंगी वो 250। सबसे खासियत क्या है स्मॉल कैप मार्केट की? तो सबसे बड़ी खासियत है स्मॉल कैप मार्केट की कितने तरीके के सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने लिस्ट करने की कोशिश की है वो सारे सेक्टर्स जिसमें कि ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे टॉप पे आती है जिसमें 21.83% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वो सारी कंपनियां जो कि आप मार्केट में देखते हैं जिसमें कि ये इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे अच्छी बात हमेशा स्मॉल कैप की यही होती है कि वो इतनी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। उससे फायदा ये होता है कि कोई भी सेक्टर अगर बूम पे आता है, अगर बैंकिंग बूम पे आया तब भी आपको फायदा मिलेगा, हेल्थ केयर बूम पे आया तब भी मिलेगा, और केमिकल बूम पे आया तब भी मिलेगा। अगर यहाँ पे कंपनीज देखें कि कौन कौन सी कंपनी होती है, तो अगर आप टॉप 10 कंपनीज का बात करें तो आपके पास एक्साइड इंडस्ट्रीज है जिसको कि 1.33% का वेटेज दिया गया है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जिसको 1.31% का, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है 1.28% का, ब्लू स्टार है 1.21% का, और इस तरह से हमने यहाँ लिस्ट किया है वो टॉप 10 कंपनीज जो कि इस इंडेक्स के अंदर आती हैं और उनका किस तरीके का वेटेज रहता है। क्योंकि ये एक इंडेक्स है तो इसको हर दिन हर समय इसको मॉनिटर किया जाता है। इसका प्राइस क्या है, ओपन कितने पे हुआ, कितना परसेंट चेंज है। तो हमने यहाँ पे 2 साल का डेटा दिखाने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि जुलाई 2022 से लेके मई 2024 में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जून 2022 में ये 8086 के ऊपर खुला था और इस समय इसका प्राइस जो चल रहा है वो 14,831 चल रहा है, यानी कि तकरीबन 6000 पॉइंट ऊपर गया है। पर उतना ही आप देखेंगे कि इसमें रेड ज्यादा है। रेड मतलब अगर 2024 की बात करें तो अभी हालांकि 5 महीने ही हुए हैं, पर 5 महीने में 3 महीने ये रेड पे रहा है। वहीं अगर 2023 की बात करें तो उसमें भी कई महीने थे, तकरीबन 4 महीने थे जिसमें कि ये रेड पे ही चल रहा था। वहीं 2022 की बात करें तो फिर अगेन वो 4 महीने थे जो कि ये रेड पे था। अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगता है कि वो परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, कैसा उन म्यूचुअल फंड्स ने परफॉर्म किया है, और डेफिनेटली जब ये नया म्यूचुअल फंड आने वाला है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट किया है जो कि काफी पुराने हैं, सो दैट हम उन डेटा को देख सकें। 10 साल से ऊपर के म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, हमको आइडिया लगेगा
हम जानेंगे कि 10 साल में कैसे देश बदला है, कैसे देश आगे बढ़ा है और कैसा हमको बेनिफिट मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएसपी स्मॉल कैप फंड, जिसका कि एनएवी 164.22 रुपीस का है। अभी जो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, जेएम स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, उसका एनएवी 10 रुपीस का होगा। साथ में उसका फंड साइज देखते हैं तो 14,072 करोड़ का उसका फंड साइज है, और अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 1.77% का है। तो यहाँ पे हमने पांचों को लिस्ट किया है। जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इस समय चल रहा है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसका कि फंड साइज 27,759 करोड़ का है और उसका एक्सपेंस रेशियो 1.62% का है। तो एवरेज एक्सपेंस रेशियो अगर जो इसका आने वाला है वो तकरीबन आप देख सकते हैं 1.57 से 1.77% के बीच में ही आएगा। और जो एनएवी चल रहे हैं उसमें जो मिनिमम एनएवी है, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एनएवी जो है वो 88 रुपीस का है, और जो मैक्सिमम चल रहा है वो 230 रुपीस का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे म्यूचुअल फंड जब लॉन्च हुए थे तो इनका जो एनएवी था वो 10 रुपीस का था, जो अब बढ़ करके इतना ज्यादा हो गया, यानी मार्केट से इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। 10 साल पहले यानी तकरीबन 2014, उस समय से इस समय में कितना परसेंट इनका ग्रोथ हुआ है, तो 1 ईयर का देख सकते हैं, 3 ईयर का, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। जैसा आपको इन्वेस्ट करना है, आपको छोटे टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो छोटा टर्म यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर बड़े के लिए करना है तो बड़े यहाँ मेंशन्ड है। हम जनरली रिकमेंड करते हैं म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म पे रखने के लिए, 5 साल या 10 साल के लिए। तो 5 साल का देखें तो सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस किया है वो कोटक स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया है, तकरीबन 27.54% का। और अगर 10 ईयर्स का देखें तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस रहा है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रहा है, जो कि 25.38% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि ये कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। अब जैसे कि ये परफॉर्मेंस रही है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कि हमने जो मिनिमम जो परफॉर्मेंस रही है हर एक म्यूचुअल फंड की, हमने उसको एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बनाई है जेएम स्मॉल कैप फंड की। साथ में हमने उसमें एक 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया है कि आप 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे वो पैसा बढ़ेगा। तो अगर जेएम स्मॉल कैप फंड का मानते हैं कि 1 ईयर में जो सबसे मिनिमम जो हमारे वो 5 म्यूचुअल फंड्स थे, जिसमें सबसे मिनिमम जो परफॉर्मेंस था वो तकरीबन था एसबीआई स्मॉल कैप का 34.35%। तो अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो आपका 10,000 रुपीज है वो बढ़ करके 13,445 रुपीज बनेगा विथ 34.35%। 3 इयर्स में जो मिनिमम परफॉर्मेंस है, ध्यान रखिए हम मिनिमम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं ताकि आप जान सके कि कम से कम आपका कितना पैसा बन सकता है। तो जो मिनिमम परफॉर्मेंस 3 इयर्स का था वो था कोटक स्मॉल कैप फंड का, जिसने कि 22.39% दिया था। तो अगर आप 10,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए तो आपका 2 साल बाद वो 10,000 रुपीज 18,345 के आसपास बन सकता है। वहीं 5 इयर्स का अगर देखें, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं कि एक बार आपने 10,000 रुपया बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे कम का परफॉर्मेंस था, मिनिमम का परफॉर्मेंस था, वो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का था, जो कि 23.58% था। 23.58% से आपका 10,000 रुपीज जो है वो 28,851 बन सकता है। वही 10 इयर्स का देखें तो जो मिनिमम परफॉर्मेंस था वो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का था, जो कि 20.55% था। तो अब आप देखिए 10,000 रुपए अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किए तो आपका वो 10,000 रुपीज 64,941 बनेगा, यानी 6 टाइम्स ऊपर बन सकता है। यहाँ पे हमने मिनिमम इसलिए रखा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं होगा, पर हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और इससे कम भी हो। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपके इस म्यूचुअल फंड से आने वाली है। इस वीडियो में हमने जाना एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है जेएम स्मॉल कैप फंड। ये एक नया म्यूचुअल फंड है जो मार्केट में आने वाला है। इसका अगर ओपन डेट देखें तो ये ओपन होगा 27 मई को, क्लोज डेट देखें तो ये 10 जून को क्लोज होगा, अलॉटमेंट डेट इसकी 16 जून है।
इसमें 1000 रुपीज आप सिप कर सकते हैं या 5000 रुपीज आप लमसम कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है जो कि 1% है। अगर आप 180 डेज यानी 6 महीने के आसपास आप बाहर निकलना चाहते हैं, ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।